हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल करियर क्रैक हब पर। इस चैनल के तहत अगर आप देखेंगे तो हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके जीडी में एसएससी के जो जीडी एग्जामिनेशन है, जो एनटीपीसी एग्जामिनेशन है, उसमें जो पूछे जा रहे हैं, हम लोग उनसे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक है, उस सीरीज के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा आज तीसरा लेक्चर है। पूरे के पूरे हम जब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, भारत का जो परिचय पढ़ रहे हैं, उस परिचय के अंतर्गत हमारे ये तीसरा लेक्चर है। अगर मैं आपको पहले के क्लासेस के बारे में बताऊं तो इनसे जो पहले की क्लासेस थी, इस क्लासेस के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ बाउंड्री, यानी कि सीमा के प्रकार क्या होते हैं। अगर आपने सीमा के प्रकार के बाउंड्री को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर यहाँ पर आप सारे के सारे बाउंड्रीज के बारे में पढ़ सकते हैं। पहले क्लासेस को देखोगे तो आगे वाली क्लासेस अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं उन सारी चीज़ों को एक बार सीरीज में पढ़ रहे हैं। मैं ज़रा आपको एक बार प्रीवियस ईयर के जो भी क्लासेस हैं उसको एक बार मैं ज़रा रिवाइज करा दूं। लास्ट क्लास में देखोगे तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बाउंड्री, यानी कि सीमा के प्रकार। इसके अंदर देखोगे हमने पढ़ा था फिजियोग्राफिक बाउंड्री क्या होता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है। तो इन सारे पॉइंट्स को ज़रा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर बात करोगे, मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल बाउंड्री क्या होता है, 49 डिग्री पैरेलल लाइन क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोरियाज के बीच में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, वहां पर एक और डिग्री का लाइन होगा, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। उस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि भारत के अंदर भारत की वाटर बाउंड्री यानी कि तटीय रेखा यानी कि जल सीमा क्या है और हमारी भूमि सीमा क्या है। भूमि सीमा के बारे में अगर बात करेंगे तो याद रखेंगे भारत का जो हमारा लैंड एरिया है, जो लैंड बाउंड्री है, जो हमारा भूमि जगह जो सीमा है, ये 15,200 किलोमीटर का है। ठीक है, और अगर जल सीमा के बारे में बात करोगे तो जल सीमा आती है हमारी 6,100 किलोमीटर का। अगर द्वीप्स वगैरह को मिला लोगे, आइलैंड्स ऑफ इंडिया को मिला लोगे, तो आइलैंड मिलाने के बाद जो हमारा जल सीमा है ये 6,000 से बढ़कर के 7,516.6 हो जाती है। ठीक है, अगर आप पूरे सीमा के बारे में बात करोगे तो भूमि सीमा और जल सीमा को अगर आप जोड़ दोगे तो ये हमारा भारत का पूरा एक सीमा हो जाएगा। सीमा के अंदर अगर बात करोगे तो इंडिया का जो बाउंड्री है, इंडिया जो भारत है हमारा, ये किस किस देश से बाउंड्री को शेयर करता है। भारत पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार। याद रखिएगा, इन सारे देश से क्या करेगा भारत बॉर्डर शेयर करेगा। याद रखेंगे, पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था एक और देश के बारे में, इसका नाम होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश भी है। इन 6 के साथ आपको एक और याद रखना है, बांग्लादेश भी भारत के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। इनफैक्ट बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा किलोमीटर का सीमा शेयर करेगा। ठीक है, अगर आप बात करोगे कितना, तो ये 4096.6 किलोमीटर, 4096.6, कभी कभी आपको किताब में ये 4096.7 किलोमीटर का भी दिखेगा, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो बांग्लादेश जो देश है वो पूरे भारत के साथ सबसे ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करेगा। कितने का करेगा? 4096, 4096.6 किलोमीटर का करेगा। इसके बाद देखेंगे अगले स्लाइड में हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि लैंड फ्रंटियर यानी कि भूमि सीमा के बारे में। ठीक है, तो भूमि सीमा के बारे में देखेंगे पाकिस्तान। यहां से मैं आपको सारी चीजें समझाना शुरू करता हूं। हम आगे की क्लासेस को कन्वर्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं, सारे टॉपिक्स को जरा एक बार अच्छे से समझते हैं। आते हैं, अगर आप बात करोगे भूमि सीमा के बारे में, यानी कि अगर इंडिया है तो इंडिया के भूमि सीमा के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत 7 देशों से अपना लैंड एरिया शेयर करेगा। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसमें सबसे पहले देखेंगे, अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान और हमारा जो भारत है इसका रिलेशन काफ़ी पुराना है। हम लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोस्त मतलब आप समझ रहे होंगे, आयरनिकल वे में है कि हम दोस्त हैं, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक है ये। अब देखिए, लैंड फ्रंटियर के बारे में अगर बात करोगे तो यहां पर है पाकिस्तान की स्थापना कब हुआ? सबसे पहले पाकिस्तान का आपको स्थापना याद रखना है 14 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त जिस दिन भारत को आज़ादी मिली उसके जस्ट एक दिन पहले पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। हालांकि अगर बात करोगे तो अगर फैक्ट के बारे में बात करोगे तो 15 अगस्त को भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। ये हमारा हम 15 अगस्त को एक नियुक्ति दिवस के नाम पे मनाते हैं, अपॉइंटमेंट डे। मैंने एक रील में, हमारे चैनल पे आपको मेरा एक रील मिलेगा, उस रील के अंदर मैंने पूरे फैक्ट के साथ बताया है कि जो 15 अगस्त 1947 है ये हमारा आज़ादी दिवस नहीं है, ये नियुक्ति दिवस होता है। इसको हम लोग अपॉइंटमेंट डे के नाम से मनाते हैं, अपॉइंटमेंट डे। ठीक है, नियुक्ति दिवस, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे
बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि जो 15 अगस्त 1947 है वो भारत के लिए एक नियुक्ति दिवस है, ये हमारा आज़ादी दिवस नहीं मनाया जाएगा। उस रील को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, उस रील का जो लिंक होगा यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, आप उस आई बटन पे चेक कर लेना। चलिए पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान की स्थापना कब था? 1947। मैं ज़रा एक बार पेन का कलर चेंज कर लूँ ताकि और अच्छे से दिखे आपको। 1947 यानी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई। देखोगे सेपरेशन यानी कि विभाजन, जो रेड क्लिफ का लाइन है, जो रेड क्लिफ का लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर का काम करेगा। सिंपल समझोगे आप, याद रखना इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है, जो एक रेखा खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस रेखा को आप क्या बोलोगे? याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रेखा है, जो सीमा का काम करते है, इसको आप क्या बोलोगे? रेड क्लिफ लाइन। याद कर लीजिएगा, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा होगा, वो एक बॉर्डर लाइन है। अब देखिएगा पाकिस्तान क्योंकि भारत से बॉर्डर शेयर करता है, तो भारत का कौन कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ में सटा हुआ है? देखोगे अगर बात करोगे, अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि पाकिस्तान भारत के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, तो भारत का कौन कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, यानी कि राज्य कौन कौन सा है जो बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि केरला कर्नाटका बॉर्डर शेयर करता होगा, मध्य प्रदेश शेयर करता होगा, ऐसा नहीं। तो कौन कौन सा राज्य जो शेयर करेगा, याद रखेंगे सबसे पहला राज्य होगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। याद रखेंगे ये टोटल 4 राज्य हैं, 4 राज्य हैं। गुजरात हो जाएगा, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू एंड कश्मीर है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सा लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है। भारत के कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करेंगे? 4 राज्य हैं, राज्य का नाम याद रखोगे आप, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। इस पॉइंट को आपको यहां पर याद रखना है। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा भाई पाकिस्तान इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान भारत से कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बांग्लादेश भारत से बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश भारत से सबसे ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करेगा। कितने का करेगा? करीब करीब 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश भारत से। उसी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पाकिस्तान भारत से कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करेगा। एकदम फैक्ट यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है 3323, 3323, एकदम आंख बंद करके ध्यान में रख लो, 3323, 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करेगा पाकिस्तान भारत से। ये सब पॉइंट को ना आप स्टार मार्क करके रखिएगा। जीडी का जो एग्जामिनेशन है, जीडी का ये सब बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, बाउंड्री, सीमा रेखा, लाइन, ये सब जो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है ना, ये बड़ा फेवरेट होता है जीडी का। हर एक पॉइंट को जरा आपको याद रखना है। अगर पाकिस्तान के बारे में देखोगे तो पाकिस्तान के बारे में यहां पर आपको 3 पॉइंट याद, 4 पॉइंट याद रखना है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947, भारत की आज़ादी का जो दिन है, बोलते नहीं है बट हाँ अभी हम मानते ही हैं। तो 15 अगस्त 1947 भारत के लिए, उसके जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का आज़ादी दिवस होगा, उसका स्थापना दिवस होगा। पाकिस्तान और भारत को विभाजन करने वाला, डिवाइड करने वाला रेखा कौन सा है? उस रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन याद रखेंगे। कौन कौन सा भारत का राज्य जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करेगा? 4 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान भारत से कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करेगा? 3323, 3323। इस पॉइंट को आपको यहां पर याद रखना है। तो पाकिस्तान के बारे में ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। आते हैं जरा हम अगले पॉइंट पे, ठीक है। देखिएगा इस मैप पे भी मैं जरा आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो कि ये हमारा इंडिया का, मैं एक बार पेन का कलर चेंज करके देखता हूं। देखिए ये अगर बात करोगे तो ये हमारा इंडिया का एक बॉर्डर है, ठीक है, ये हमारा इंडिया। बात करोगे तो ये हमारा गुजरात का राज्य है, इसके ऊपर क्या होगा? राजस्थान का राज्य होगा। देखोगे यहाँ पर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। अब इस पॉइंट में आप देखोगे कि जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य को आपको याद रखना है और हर एक राज्य को यहाँ पर आपको प्लॉट भी करना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पड़ेगा एक राज्य कौन सा? पंजाब। पंजाब इंपॉर्टेंट है, पंजाब वाले पॉइंट को जरा याद रखिएगा। यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ये बॉर्डर रेखा खींची गई है, इस बॉर्डर रेखा को आप क्या बोलोगे? ये जो बॉर्डर रेखा होगा, इस बॉर्डर रेखा को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत का कौन कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर करेगा पाकिस्तान से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इतने पॉइंट को आपको यहां पर याद रखना है।
आते हैं जरा अगले पॉइंट पे, हर एक फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखोगे पाकिस्तान के साथ विवाद, हमारा पाकिस्तान के साथ क्या क्या विवाद चलता है, क्या क्या परेशानियां हैं, इन सारे पॉइंट को भी जरा देखते हैं। विवाद यानी कि इसको आप इंग्लिश में डिस्प्यूट के नाम से जानोगे। सबसे पहले देखोगे यहां पर एक विवाद लिखा हुआ है सर क्रीक। सर क्रीक है क्या? एक गीला क्षेत्र है, एक वेट एरिया। कहां पर होगा? फॉर्म्ड बाय बैकवर्ड मोशन ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्री जल के पीछे की ओर गति से निर्मित होगा ये हमारा सर क्रीक। सर क्रीक का जो लंबाई है वो कितना है? 96 किलोमीटर का। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जो कच्छ का रीजन है, गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ होगा वो और सिंध के बीच में देखोगे यहां पर सर क्रीक का लोकेशन होगा। याद रखोगे जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ के बारे में क्या याद रखना है आपको? रन ऑफ कच्छ के बारे में याद रखोगे कि ये भी एक गीला क्षेत्र है, वेट एरिया इन गुजरात का, गुजरात में गीला क्षेत्र है। ये जो रन ऑफ कच्छ है, याद रखोगे 1968 में क्या हुआ था? 1968 में जो गुजरात के अंदर जो गीला क्षेत्र है, जो रन ऑफ कच्छ है, इसका 10% हिस्सा दे दिया गया था पाकिस्तान को और इसका 90% रह गया था हमारे भारत में। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। आपके एग्जामिनेशन में सिंपल पूछेगा कि जो रन ऑफ कच्छ है, यानी कि जो हमारा रन ऑफ कच्छ है, इसका विभाजन कब किया गया था? तो डेट याद रखोगे 1968, 1968 में रन ऑफ कच्छ का विभाजन किया गया। कितना प्रतिशत पाकिस्तान को गया? तो पाकिस्तान को जाता है 10%। और कितना प्रतिशत के बारे में बात करोगे? इंडिया में आ गया, तो इंडिया में आ गया ये 90%। 90 भारत के अंदर और 10 पाकिस्तान के अंदर। इस पॉइंट को जरा आप यहां पर याद रखेंगे। चलिए आते हैं जरा अगले पॉइंट पे, अगले मैप पे आते हैं। अब देखोगे पाकिस्तान पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आप सबको पता है डिस्प्यूट के बारे में। ये सब पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है, नीचे दिए आपको, नीचे में कुछ 3-4 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में पूछेगा कि कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो पाकिस्तान और भारत के बीच में एक विवादित एरिया है। तो विवादित एरिया में आपको याद रखना है सर क्रीक, रन ऑफ कच्छ, इसके बाद आप याद रखोगे यहां पर पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पॉइंट को आपको याद रखना है। उसके बाद एक सियाचिन ग्लेशियर है और इंडस रिवर। ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित एरिया के नाम से आपको जाना जाएगा, समझा जाएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है भाई। 5 पॉइंट याद रखोगे, इंडस रिवर, सियाचिन ग्लेशियर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके बाद देखोगे रन ऑफ कच्छ और सर क्रीक। ये 5 पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। ये 5 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, भूलिएगा नहीं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपके जीडी और एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन को पूछा जाएगा और बहुत जल्द हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर हो गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में याद रखोगे, इंडस रिवर के बारे में एक सिंधु जल, देखोगे सिंधु नदी के बारे में एक संधि, ये सिंधु है या संधि है, कंफ्यूज मत होना। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी के बारे में देखोगे एक संधि की गई थी, एक ट्रीटी गिर गई थी, यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में इंडस नदी, सिंधु नदी को लेकर के एक देखिएगा संधि की गई थी, एक एग्रीमेंट किया गया था, नॉर्मल बातचीत से जो एग्रीमेंट होगा। देखोगे इस संधि के अंदर क्या था कि बोला गया कि इंडस नदी के पानी का देखोगे जो पाकिस्तान होगा वो 80% यूटिलाइज करेगा। इंडस नदी के पानी का 80% उसका जो यूज होगा, यूटिलाइज होगा, वो देखिएगा पाकिस्तान करेगा। अब आपको पता है इंडस नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, ठीक है, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये इंडिया में भी बहती हैं और पाकिस्तान में भी फ्लो करती हैं। तो समझेंगे जरा, पाकिस्तान यूटिलाइज 80% वाटर ऑफ, ठीक है, यानी कि देखोगे इंडस नदी तो है, इंडस नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है ना, श्योक नदी भी है, नुब्रा नदी भी है, गिलगित नदी है, गलवान नदी है, और देखिएगा स्वात नदी है, काबुल नदी है। बहुत सारी नदियां हैं जो हमारी इंडस नदी की हमारी सहायक नदियां होंगी। इंडस रिवर वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, देखेंगे। अब इस ये जो ट्रीटी हुआ था, जो संधि हुआ था, इस संधि के अंदर बताया गया था कि पाकिस्तान 80% पानी यूज करेगा, किसका? इंडस नदी का, झेलम नदी का और चेनाब नदी का, क्योंकि ये तीनों नदियां भारत में भी बहती हैं और पाकिस्तान में भी बहती हैं। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बोला गया कि पाकिस्तान इन तीनों नदी का 80% यूज करेगा और इंडिया रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी का 80% पानी यूज करेगा। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो सिंधु नदी का जो संधि हुआ था, जो ट्रीटी हुआ था, उसके अंदर भारत के हिस्से में कौन सी तीन नदियां आई थी और पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी 3 नदियां गई थी। तो याद रखोगे भारत के हिस्से में रावी, ब्यास और सतलज, और पाकिस्तान के हिस्से में इंडस, झेलम और चेनाब। ये 3 पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है मेरे भाई।
कंफ्यूज मत होइएगा, हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक जो पॉइंट है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिएगा, वापस से आते हैं जरा अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं आज के क्लास जो होंगे ना, आज के क्लास के अंदर हम पाकिस्तान तक ही पढ़ते हैं। अगली जो क्लासेस होंगी उस क्लास के अंदर हम लोग पूरे के पूरे अफगानिस्तान, उसके बाद जितने भी 7 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, हर एक के बारे में हम लोग धीरे धीरे आराम से एक एक वीडियोस को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जीडी के एग्जामिनेशन में समय है, और इतना समय है कि मैं आपको सारा सिलेबस कवर भी करा दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो इत्मीनान से पढ़ते हैं, जितना पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे और तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दी में एक ही दिन में मैंने सारा ज्योग्राफी आपका लपेट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, और ताकि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ताकि देखोगे वीडियो अगर थोड़ा छोटा भी होगा ना तो आप सारे पॉइंट्स को जल्दी से याद भी कर पाओगे, ठीक है। तो आज के क्लास पे हम पाकिस्तान तक रखते हैं। अगली जो क्लासेस होंगी, अगली क्लासेस में हम यहाँ से यानी कि अफगानिस्तान से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ प्लीज़ इसको आप सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। डू लाइक दिस एवरीवन, और मिलते हैं अगले वीडियोस में जहाँ पर हम लोग भारत और अफगानिस्तान के जो सीमा रेखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद सभी को।